देखा जा रहा है कि पूरा महाराष्ट्र इस वक्त शॉक में है। एक अचानक इतना बड़ा धक्का पहुंचा है महाराष्ट्र में, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत ही धक्कादायक खबर सुबह मिलती है जब आपको ये पता चलता है कि अजीत दादा की एक प्लेन क्रैश के अंदर मौत हो गई है करके। किसी को विश्वास ही नहीं हो सकता है। और जब ये खबर की पुष्टि होती है कि उस प्लेन में सवार पूरे के पूरे लोगों की मौत हो गई, जिसमें अजीत पवार साहब भी थे, तो बहुत ही मतलब एक धक्का बैठता है और हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किस तरीके से इसको बयान कर सके। पवार परिवार के ऊपर अभी क्या बीत रही होगी ये हम महसूस भी नहीं कर सकते होंगे। और उनके साथ साथ उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले जो है, उनके ऊपर कितना बड़ा सदमा और ये एक धक्का लगा होगा, जिसमें हम भी शामिल है। देखिए, अजीत दादा से आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका कट्टर विरोधी भी ये बात कहेगा कि उनसे अच्छा एफिशिएंट और एबल एडमिनिस्ट्रेटर महाराष्ट्र ने नहीं देखा था। जो निर्णय लेने की क्षमता जो उनके अंदर थी, जो कला उनके अंदर थी कि वो टोलवा टोलवी नहीं करते थे कि हाँ देखेंगे, करेंगे, हो सकता है क्या। जो भी निर्णय लेना है वो जभी का जभी उसी जगह के ऊपर लेते थे। अगर होने वाला काम है तो वो मुंह पे बोल देते थे हाँ ये होगा, नहीं होने वाला है तो बिल्कुल साफ तरीके से बोल देते थे कि ये काम नहीं हो सकता है करके। उसमें तो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, अंग्रेजी में एक मन है वर्काहॉलिक, एक आदमी जिसका एक पैशन होता है काम करना, जिसकी एक दीवानगी, एक जुनून होता है काम करना, उसमें अजीत पवार साहब का नाम लिया जाता है। सारे लोग जानते हैं कि सुबह 6 बजे उठ के वो काम के ऊपर लग जाते थे। 7 बजे से तो लोगों से मिलना उनकी शुरुआत हो जाती थी और देर रात तक वो काम करते थे। मैं समझता हूं उनकी इस मौत से नुकसान से महाराष्ट्र को नहीं, हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा नेता, जिसका एक बहुत ही उज्जवल भविष्य था, उसको खोया है। हम आज अपने तरफ से, अपने पार्टी AIMIM की तरफ से हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संजय राउत ने कहा है कि देखिए, बात स्वाभाविक है कि किसी भी बड़े नेता के जब इस तरह के हेलीकॉप्टर या प्लेन क्रैश के अंदर दुर्घटना होती है तो उसकी इंक्वायरी तो होती ही है। इसमें इस केस के अंदर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता, अगर किसी की गलती रही है, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स था, क्या था, ये सब इंक्वायरी के अंदर आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये सेकेंडरी बातें है। जो नेता जाना था वो चले गया है उसमें। अब बाकी जो इंक्वायरीज ये वो है वो तो चलती रहेगी। 5 साल आप उनके साथ रहे विधानसभा में,